बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। और जनाब, आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर बन रहे हैं शामी कबाब। नहायत लजीज डिश और बहुत ही मकबूल डिश। तो शुरू करते हैं शामी कबाब। इसको आप सादे चावल के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ और रायता चटनी के साथ खा सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हमने 1 किलो चने की दाल लेकर इसको भिगो दिया और उसके बाद मैंने गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा मंगवाया था। ये तकरीबन 750 ग्राम है और उसको हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। लंबी शेप में लें, उसके पार्चे बनाएं और उसके रेशे इस तरह से कबाब में बड़े बड़े आते हैं और आपको कम गोश्त इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। और आप दाल ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये भरा भरा और गोश्त की मिकदार ज़्यादा महसूस होती है। बहुत रेशेदार आपके शामी कबाब तैयार होते हैं। दोनों की मिकदार इक्वल होती है, बराबर होती है। यहाँ आप 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये मोटे मोटे टुकड़े हैं और लंबाई में ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इसको तकरीबन 1.5 लीटर रख रही हूँ। फोम को हमने रिमूव किया, उसके ऊपर से आप फोम उतार दें। फिर आप चने की दाल भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है कि चने की दाल जल्दी गल जाए। इसके ऊपर से भी आप फोम को रिमूव करें, चने की दाल के ऊपर भी उसका आता है। और अब आप यहाँ पे ये तमाम मसाला जात डालेंगे, जिसमें नमक है, पिसी हुई मिर्चें हैं, एक तो बाज़ार वाली होती हैं और मैं घर में भी पीस के रखती हूँ। हल्दी जाएगी, गरम मसाला जाएगा जिसमें आपके लिए, और सूखा धनिया जाएगा। मैं समझती हूँ कि घी, नमक और मिर्च, या अगर आप मीठा बना रहे हैं तो चीनी, ये आपके अपने ज़ौक़ और जायके के हिसाब से होती है। हम आपको जितना भी बताएं, आप अगर तेज़ खाते हैं तो उसकी मिकदार उसमें बढ़ा दें 1 चम्मच, कम खाते हैं तो उस हिसाब से ऐड करें। ये हमारे, अगर आप स्टैंडर्ड भी हम उसको बताएं तो बहुत से लोग बहुत लाइट खाते हैं और बहुत से लोग बहुत तेज़ खाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें आप अपनी मिकदार को ख़ुद भी सेटल रखें। तो यहाँ पे हम ये तमाम मसाला जात डाल रहे हैं। प्याज भी हमने ऐड कर दिया। लहसुन को अदरक के साथ मैंने कूटा भी है, साथ में सूखा धनिया ऐड किया है और कुछ लहसुन मैंने साबुत भी डाला है। लहसुन और प्याज बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे कबाब में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। तो जनाब, इसके बाद हम इसको ड्राई करेंगे और इसके बाद हमारा स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा। और अब मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, हमने चॉपर भी है, चॉपर के साथ ये और ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। तो सबसे जो मुझे बेस्ट तरीका लगा है वो ये डोई के साथ इसको मैश करना है। डोई के साथ भी नहीं तो आप जब इसको ड्राई कर लेते हैं, जब आपके बियरेबल होता है, ज़्यादा बेहतर है कि आप गरम गरम इसको करें, नीम गरम हो जाए, यानी कि जिससे आपका हाथ पकड़ सके। तो आप इसको मैश करें अपने हाथों के साथ। इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा साबुत ऐड किया है, चाट मसाला ऐड किया है, काली मिर्चें पिसी हुई, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा तवे पे भून के ग्राइंड करके दरदरा सा वो भी ऐड किया इसमें, और साथ ही साथ हल्का सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया है। सब्ज़ प्याज ऐड करें ऊपर से तो ये ज़्यादा बेहतर है, और अच्छी तरह इसका पानी ड्रेन कर लें जब भी आप धोएं। यहाँ पे हरा धनिया बहुत ज़्यादा मिकदार मत रखिएगा, वो फिर जब फ्राई करें तो वो काला काला हो जाता है। अगर आप फ्रीज़ करें तो बहुत थोड़ी सी मिकदार इसको रखें। नींबू जितना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 नींबू ऐड किए हैं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें काट के ऐड किया। और इसमें जो ख़ास जो इंग्रेडिएंट है मेरे लिए वो है, अब ऊपर से जो कच्ची जो अदरक होती है उसको कूट के डालें, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। बहुत अच्छे से मिक्स करें। साथ ही साथ अनारदाना ज़रूर ऐड करें, उसका बिल्कुल यूनिक टेस्ट होता है। अदरक, अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें 6-7 या अपने टेस्ट के हिसाब से, यहाँ पे मैंने काफ़ी ली हैं, 8-10 ली हैं। ये सब एक साथ आप कूट लें। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया भी साथ में कूट लें। आपने वो देखा होगा, मैंने वो मिक्सचर भी ऐड किया है। अब इस तमाम मिक्सचर को हाथों के साथ मैश करें और जैसे आटा गूंदते बिल्कुल वैसे आप गूंदें। इसमें 1 अंडा चला जाएगा। आप समझते हैं कि बहुत ड्राई हैं तो आप इसमें अंडे की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। मुझे 1 अंडा इनफ था। मैं यहाँ पे इनको बनाने के लिए ऑयल, और तो आप ऑयल लगा सकते हैं। तो ये ध्यान के साथ देखिए, जैसे हम क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि एक तरफ आपने घुमाना है, इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएं, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको बहुत आपको आराम से दिखा, ये गौर से इसको देखिए, ये कैसे इसको बस आपने घुमाना है और इसके ऊपर से राउंड, आप हथेली पे इसको राउंड शेप दे लें या आप किसी बर्तन के ऊपर दे लें, तो ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाते हैं।
ये देखते जाइए, ये देखिए, राउंड राउंड राउंड। तो बहुत अच्छे से आपकी टिक्कियाँ बन जाएंगी। ये देखिए, जैसे हम किसी चीज़ को कसते हैं बिल्कुल आपने इसको वैसे शेप देनी है। और हथेली पे आप इसको उसकी गोलाई को सेटल कर लें, या किसी बर्तन के ऊपर आपसे हथेली पे नहीं हो रहा तो बर्तन पे आप कर लें इसे। तो अब मैं बाकी टिक्कियाँ तैयार करती हूँ। ये देखिए, एक दफ़ा फिर इसको देख लीजिए कि इसको हमने कैसे घुमाना है, और यूँ आप इसको अपने हथेली पे इसको जैसे एक पहिया चलता है वैसे आप इसको चलाइए। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी, ये आपके साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना साइज़ रखते हैं। यहाँ पे आपके पास तकरीबन 3 से 4 डज़न ही आपके पास तैयार हो सकती हैं इस मिक़दार के साथ। अब आप एक अंडा लेंगे, उसको फेंटेंगे, और यहाँ पे हम घी या ऑयल के साथ, मैं दोनों का मिक्सचर डालती हूँ, ऑयल भी डालती हूँ और घी भी डालती हूँ, फ्राई करेंगे। जितना भी आप घी या ऑयल इसमें ऐड करेंगे ये तमाम उसको चूस लेंगे, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से ऐड करें, ना ये ड्राई हो ना बहुत ज़्यादा हो कि ये बहुत ये टूटने लग जाएंगे। तो ये हम इनको फ्राई करेंगे। पहले आंच को थोड़ा सा तेज़ रखें, फिर मीडियम आंच पे इसको रखें, और इसको दोनों साइड से पकाते जाएं। और इसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप चिमटा इस्तेमाल करें, और उससे इसको उलटना पलटना आसान रहता है, और ये टूटते भी नहीं हैं। लेकिन बहुत हल्के हाथों के साथ, और ये इसमें से घी को ड्रेन करना भी आसान रहता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए, और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर बनाइए ज़ायके और लुत्फ़ में दोबाला। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।